जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी वॉइस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में एक बेलपत्र डालकर चढ़ा दो, 7 जन्मों तक मिट जाएंगे दुख। दोस्तों, साल में एक बार आता है ऐसा मौका। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रही है। इन चैत्र नवरात्रों में किया जाने वाला ऐसा उपाय, जिस उपाय को पंडित जी ने खुद शिव महापुराण की कथा में बताया है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्र में आप लोगों को करना है यह वाला उपाय। तो दोस्तों, आप लोगों को नहीं बताया है यह वाला उपाय, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। गुरु जी ने कहा है, यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, यह जो उपाय एकमात्र एक लोटे जल वाला उपाय है। यह एक लोटे जल वाला उपाय ऐसा नहीं है कि आप लोग एक लोटा जल लेते हैं और शिव जी पर चढ़ा देते हैं। तो यह उपाय थोड़ा अलग है, क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। अगर आप लोग इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रि में कर लेते हैं, तो आप यह मानकर चलना कि आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख दर्द परेशानी है, सब चली जाएंगी। दोस्तों, यह आपके घर में परिवार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, परेशानी चल रही हैं, वह सभी के सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर घर में रोग है और बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को घेर लिया है, वह जा नहीं रही है, किसी भी सदस्य को रोग और बीमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, चाहे वह बीमारी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, अगर आप लोग इस चैत्र नवरात्रि में यह वाला उपाय करते हैं, तो दोस्तों, वह बीमारी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दुख के घर में ही डर लगता है, भय लगता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी बात है कि कभी कभार आपको डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, तो आप ही यह उपाय इसके लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं उपाय की तरफ। यह वाला जो उपाय है, यह एक लोटे जल वाला उपाय है। इस उपाय को अब हम समझते हैं, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला एक चीज़, एक लोटे जल वाला उपाय है, इसका नाम ही है। तो आप लोग यह बात ज़रूर समझ में आ रही होगी कि इस उपाय में एक लोटा जल तो लेना ही लेना है। पर उससे पहले हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस समय करना है ना। तो देखो, यह वाला उपाय है, यह होगा आपको उपाय रात के शुरू, मतलब इन चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, आपको यह बात पता चल गई होगी कि आप लोग यह वाला उपाय सिर्फ चैत्र नवरात्र के दिनों में ही करना है। उसके बाद में दोस्तों, यह वाला उपाय यह किसको करना है, अब बात कर लेते हैं। तो देखो, घर का जो बड़ा सदस्य है, मुख्य सदस्य होगा, उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना होगा। अब वह व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी, ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर में जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वह अगर इस वाले उपाय को करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वह घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो दोस्तों, जब घर की लक्ष्मी कोई इस उपाय को करती है, तो उसका फल हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी मिलता है। इसीलिए आप लोगों से विशेष रूप से प्रार्थना है कि घर में यह वाला उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें ही करें। दोस्तों, यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश घर में यह वाला उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है दोस्तों, उस जगह पर फिर घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा, तो उसको पूरे घर को लाभ होगा, फल मिलेगा। दोस्तों, आपकी जीवन में चल रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस उपाय की। दोस्तों, इस उपाय के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय की। एक लोटे जल वाला उपाय है। तो दोस्तों, यह वाला उपाय नवरात्र की रात शुरू होगा और नवरात्र की सुबह में यह वाला उपाय पूरा का पूरा, मतलब सुबह के समय ख़त्म होगा। दोस्तों, आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। ठीक है, जब हम लोग समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और आप लोगों को कैसे करना है, कहाँ पर यह करना है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि यह वाला उपाय तो हम शिव जी के मंदिर में जाकर करेंगे, पर ऐसा नहीं है। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं भाई, यह वाला उपाय आप लोगों को किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर करना है। हम आपको बताएंगे कि यह वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर नहीं होगा। उससे पहले आज हम समझते हैं कि थोड़ा उपाय करने को
विधि यह वाला उपाय आप लोगों को करना कैसे है। तो देखो दोस्तों, एक लोटा जल वाला उपाय है। यह बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें एक लोटा जल तो हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यह बात, एक लोटा जल हमें कहाँ पर लेना है, यह किस जगह से भरना है, वह भी सुन लो। देखो, चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक रात को आपको लेना है दोस्तों, क्योंकि यह उपाय रात्रि से शुरू होगा। तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी एक रात्रि को, जिस दिन आप यह उपाय कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप आज यह उपाय कर रहे हैं या फिर कल यह उपाय कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आज रात में यह उपाय शुरू करना। किसी भी रात में देख रहे हो तो उस रात्रि को आप यह उपाय शुरू करना। इस उपाय को शुरू करना रात्रि में मात्र आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। ठीक है दोस्तों, जिस लोटे से आप भगवान शिव जी पर या किसी भी चीज़ पर मतलब जल चढ़ाते हैं, वह आपको लोटा ले लेना है। एक सदा लोटा लेना है। तो उस सादा लोटा लेने के अंदर उसमें आपको क्या डालना है, यह जो भी आपके पास लोटा है, उस लोटे के को लेकर, मतलब मीडियम साइज का लोटा होना चाहिए, न ज़्यादा छोटा होना चाहिए, न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक लोटा आपको लेना है। उस लोटे के अंदर आपको नवरात्रि के किसी भी दिनों में रात्रि में मतलब जल भर कर के रख देना है। उस लोटे को फूल भरकर जल कर रख देना है। कहाँ पर रखोगे उस जल को भरकर, तो दोस्तों वह आपके घर में पीने का पानी वाला स्थान होता है। आपको घर का रसोई घर में कोई अच्छी सी जगह देख करके इस एक लोटे के अंदर आपको एक लोग शुद्ध जल भरकर आपको रख देना है। दोस्तों कब रखोगे, नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रि में। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, इस जल को आपको नवरात्रि के किसी भी एक रात्रि के दिन रखना है। जैसा आप लोग इसे एक लोटे जल के अंदर, मतलब एक लोटा जल इसके अंदर अच्छे से शुद्ध जल भर करके रख देते हो, तो इस लोटा जल आप किसी भी शुद्ध स्थान पर अपने घर में रख देना। विशेष रूप से रसोई घर में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, एक लोटा जल भरकर आपने रख दिया। अब एक लोटा जल भर कर के रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काम भी हो जाता है पूरा। दोस्तों ठीक है, अब इस लोटे जल को आपको पूरा रात रखे रहना है, नवरात्रि के ही दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो एक लोटा जल जैसे ही आप लोग रात को भरकर रख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को जाना है रात भर के लिए। ठीक है, रात भर सोने के बाद जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहला काम रहेगा कि आप शुद्ध हो जाएं, स्नान वगैरह सब कुछ कर लें। उसके बाद जैसे ही आप शुद्ध हो जाते हैं, अब उस उपाय को रात्रि को आपने शुरू किया था पूरा होगा, मतलब नवरात्रि की सुबह समय। तो दोस्तों रात में एक लोटा जल शुद्ध वाला भरकर आपने रख दिया था, अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। सुबह उठो, वापस से सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाओ और धुले वस्त्र पहनकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें इस उपाय को अभी पूरा करना है दोस्तों। तो ठीक है, सुबह उठने के बाद जितना सुबह हो सके उतना सुबह उठना। कोशिश करना कि 10, 11, 12 बजे तक ही आप इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर लेट भी हो जाते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उपाय को पूरा करने लेना दोस्तों। जितना जल्दी सुबह हो सके, पहली बात तो उतना जल्दी आप इस उपाय को पूर्ण करने की कोशिश करना। आप लोग सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे से धुले हुए वस्त्र पहनकर तैयार हो गए। अब उसके बाद इस जल के पास आ जाना है। इसी जल को पात्र में आपको पास आ जाना है। जो पात्र में आपने जल भरकर वहाँ पर रखा हुआ था, वहाँ पर आप पहुँच गए, जिससे अंदर आप लोगों को जल भरा हुआ था रात्रि में। ठीक है दोस्तों, जिस भी लोटे के अंदर आपने जल को भरकर रखा हुआ था रात्रि में, उस जगह पर आ जाना है। और उस जगह पर आने के बाद आपको इस लोटे जल को उठाना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है, जब आप लोग रात्रि में इस जल को भरकर रखोगे तो क्या हमें इसे जल को ढक कर के रखना है? जी हाँ, बिल्कुल ही इस जल को ढक कर के रखना है। आपको इस जल को खुले में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि खुले में रखोगे तो कोई भी चीज़ अंदर मतलब जा सकती है। इसीलिए आप लोगों को रात्रि में इसके ऊपर कोई भी पात्र रख कर के इसके ऊपर ढक देना है। जैसे प्लेट वगैरह भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों रात्रि में ही आप लोग इस जल को सुरक्षित करके कोई भी चीज़ के ऊपर से ढक करके रख दो। सुबह जैसे ही आप वापस से आप इस पात्र के पास पहुंच जाते हैं, तो शुद्ध होकर स्नान होकर बिना नहाए इस पात्र को मत छूना दोस्तों। कोई भी व्यक्ति बिना नहाए बिना धोए इस पात्र को न छुए, इस पात्र को अपवित्र न करे। तो दोस्तों अब आपको पहुंच जाना है
मतलब पात्र के साइड में रख देना है। आप वहाँ जो एक लोटा जल है उस लोटे जल को उठा लेना है, ठीक है। अब एक लोटे जल को उठाने के बाद दोस्तों आपको इसके बाद सबसे पहला काम जो रहेगा वह रहेगा बेलपत्र का, क्योंकि सुबह के समय आपको बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और यह बेलपत्र आप लोग अपने घर पर ही हो चाहिए दोस्तों। आप लोग यह बेलपत्र एक दिन पहले भी तोड़कर रख सकते हैं। यह प्रश्न आप बिल्कुल मत करना कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। बेलपत्र नहीं मिली तो फिर उपाय पूरा ही नहीं होगा, इसीलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी एक बेलपत्र अगर कोई बेचने वाला हो उससे भी ले लेना, या तो आप लोग पहले से ही रात्रि ही मतलब एक दिन पहले ही रात्रि में एक बेलपत्र अपने घर में तैयार करके रख सकते हैं। अगर सुबह के समय आपको बेलपत्र मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दिन पहले भी लेकर रख सकते हैं। वह बेलपत्र ले लेना है, आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। और कौन सा बेलपत्र लेना है, जो बेलपत्र खंडित ना हुआ हो, मतलब उसकी पत्ती कटी पटी ना हो दोस्तों, आपको वही बेलपत्र लेना है। खंडित बेलपत्र आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब मात्र इस बेलपत्र को लेकर के एक बेलपत्र को एक ही बेलपत्र चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इस बेलपत्र को आपको वहाँ रख देना है, फिर चमत्कार देखना, आपको इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों यह उपाय करना मत भूलें। यह उपाय अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को तुरंत के तुरंत ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको यह उपाय थोड़ा सा भी कहीं से भी समझ में नहीं आया है तो वह आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि अगर आप अपनी कमेंट बॉक्स में राशि नहीं डाले हुए हैं तो अभी तुरंत के तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि इस नवरात्रि आपके लिए कोई सा भी एक अच्छा सा उपाय होगा तो वह हम आपको कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे। इसीलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूला करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ